राजस्थान की सियासत पर बड़ी खबर आपको बता दें। सचिन पायलट और उनके समर्थक 18 विधायकों ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और इस मामले पर दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ यह याचिका दी गई है, जिसको लेकर दोपहर 3 बजे राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस सुनवाई में अब क्या नतीजा सामने आएगा और राजस्थान की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। जिस तरह से जो बागी विधायक हैं, सचिन पायलट के समर्थक, उनको स्पीकर की तरफ से नोटिस दिया गया था और इसी के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट ये सभी विधायक पहुंचे और याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई दोपहर 3 बजे शुरू होगी। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन का। श्रीवत्सन, 3 बजे सुनवाई शुरू होगी। अब देखना यह है कि सुनवाई के बाद जो फैसला सामने आएगा उसका क्या असर पड़ेगा राजस्थान की सियासत पर। जी बिल्कुल, देखिए कल दोपहर 1 बजे का वक्त है जब इन सभी बागी विधायकों को स्पीकर के पास आकर जवाब देना है। यानी कि अभी भी करीब 20 घंटे का वक्त है इन लोगों के पास इस स्पीकर के पास उपस्थित होकर अपना जवाब पेश करने का। लेकिन इससे पहले ही सचिन पायलट सुबह से ही जैसा लीगल विकल्प तलाश रहे थे, उसी के तहत आज अब उनके खेमे में जो शामिल हैं विधायक PR मीणा, उनके जरिए ये पूरी याचिका दायर की गई है। स्पीकर वर्सेस PR मीणा, यानी कि स्पीकर को उन्होंने पार्टी बनाया कि स्पीकर ने किस आधार पर इन सभी विधायकों को नोटिस जारी किया, क्योंकि विधानसभा चल नहीं रहा, विप जारी नहीं है, विप का मान्य नहीं कहा जा सकता। किसी होटल में बैठ के यदि कोई विधायक दल की बैठक होती है तो उसके लिए विप को मान्यता नहीं दी जा सकती। इस तरह के तमाम तक दिए गए और स्पीकर की तरफ से या कहें कि राज्य सरकार की तरफ से इस मामले में एडवोकेट जनरल महेंद्र सिंह भी खुद भाग ले रहे हैं। तो अपने आप में ये बड़ी खबर है कि अब सचिन पायलट खेमे की ओर से जो प्रेशर उन पर सरकार या कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाया गया था, उस पर लीगल ये विकल्प ये लोग तलाश करने लग गए हैं। एक और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अशोक गहलोत की कोशिश यही है कि उनकी पार्टी ने केवल 3 मंत्रियों को बर्खास्त किया है मंत्रिमंडल से, सचिन पायलट, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह। बाकी सभी विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उनको पता है कि ये सचिन पायलट खेमे में है, उनको मौका था कि वह वापस अगर चाहें तो पार्टी में आ सकते हैं, सरकार को समर्थन दे सकते हैं और उसी के तहत उन पर प्रेशर बनाने के लिए ये पूरा नोटिस जारी किया था। लेकिन अभी तक अब विकल्प की तलाश की जो सचिन की बात कही जा रही है, क्योंकि सचिन ने खुलकर अपना कोई फैसला नहीं सुनाया कि वे किस तरफ जाएंगे, किस तरफ उनका झुकाव होगा, नई पार्टी बनाएंगे, बीजेपी में जाएंगे या कांग्रेस में रहकर बगावत का झंडा बुलंद करते रहेंगे। तो अभी तक कुछ नहीं बनाया। तो उस वक्त तक ये लोग हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं और यहां पर अब 3 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है और ऐसे में यही देखना होगा कि जस्टिस सतीश शर्मा की अदालत में जो ये मामला आ रहा है उस पर किस तरह का फैसला लेते हैं और कितनी जल्दी ये पूरा फैसला आएगा, कितनी राहत। बहुत शुक्रिया श्रीवत्सन तमाम जानकारी के लिए।